दोस्तों आप यह तो जानते ही हैं कि दिन और रात हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर कैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन बदलने की यह प्रक्रिया एक संतुलित रूप में बनी रहती है। कैसे सर्दी, गर्मी, बरसात फिक्स समय में आते हैं और पृथ्वी पर वह कौन सी जगह है जहां 6 माह तक रात तो 6 माह तक दिन रहता है। तो इस वीडियो में बने रहिए। दिन और रात को लेकर आपके दिमाग में जितने भी सवाल चक्कर लगा रहे हैं उनका जवाब आज हम सटीकता से देने वाले हैं। हम जानेंगे कैसे हमारी धरती पर दिन और रात होते हैं, साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे मौसम में एक निश्चित समय में बदलाव आते हैं। दोस्तों दिन और रात कैसे बनते हैं, यह सवाल जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है उतना ही इसे समझना आसान है। दोस्तों पृथ्वी के पास अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। जो भी प्रकाश धरती पर आता है हमको अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, वह प्रकाश सूरज से ही आता है। दोस्तों सौर मंडल के बाकी ग्रहों पर भी सूरज के प्रकाश की पहुंच होती है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं सूरज का प्रकाश हमारी धरती पर एक संतुलित रूप में कैसे आता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है हमारी धरती सौर मंडल में एक गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, जिसका मतलब यह होता है कि तारे और ग्रह के बीच की दूरी से लेकर ऊर्जा का एक संतुलित रूप बना रहता है। मतलब सूरज की ऊर्जा का धरती पर एक संतुलित रूप में रूपांतरण होता है, जिससे हमारी धरती हमें ब्रह्मांड में अद्भुत क्षमताओं से भरी हुई नजर आती है। चलिए दोस्तों अब मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि दिन और रात कैसे बनते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि पृथ्वी का जो भाग सूरज की ओर होता है, मतलब जिस साइड पर सूरज की रोशनी पहुंच पाती है उस वाले भाग पर दिन बना रहता है, और जिस साइड सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है बैक साइड में वहां पर रात होती है। यह तो बात हुई दिन और रात की, लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं आखिर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन बनने की यह प्रक्रिया लगातार कैसे चलती रहती है? तो दोस्तों आप यह तो जानते ही हैं कि सौर मंडल में बाकी ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, मतलब धुरी पर। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, जिसे परिक्रमण काल कहा जाता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, जिसे घूर्णन कहा जाता है। और घूर्णन के साथ 24 घंटे के अंतराल में हमेशा पृथ्वी का कोई भी एक भाग सूरज की तरफ से होकर गुजर रहा होता है, तो इस कारण से उस समय सूरज की रोशनी उस भाग पर पड़ती है तो वह दिन के रूप में नजर आता है, और पीछे का भाग रात के रूप में। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और इसी घूर्णन के कारण दिन और रात का एक चक्र पूरा होने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लगते हैं। मतलब पृथ्वी पर एक दिन पूरा होने में 24 घंटे का समय लगता है, जिसे साधारण बोलचाल में एक दिन कहा जाता है। इतने समय में पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 1000 मील प्रति घंटे मतलब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अक्ष या धुरी पर घूमती है। वहीं सूर्य के चारों ओर घूमने की इसकी गति 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। सौर मंडल में जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री बना रहता है। वहीं इसका सूर्य की परिक्रमा के दौरान कक्षीय तल से झुकाव 66.5 डिग्री माना जाता है। पूरे साल में कक्षीय तल और अक्षीय झुकाव एक ही दिशा में होने के कारण 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुकाव होता है। इस वजह से जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है, और इसके उलट दक्षिण गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं। और 22 सितंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका रहता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होती है। वही दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का सूर्य के प्रति झुकाव एक समान होता है। परिणाम स्वरूप यह होता है कि इस दिन और रात बराबर होते हैं। अब बात आती है पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों की। जैसे कि वीडियो में पहले ही बताया है कि पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों में 6 महीने रात और 6 महीने दिन होते हैं। उत्तरी ध्रुव 21 मार्च से 23 सितंबर तक लगातार सूर्य के सामने रहता है, और दक्षिणी ध्रुव 23 सितंबर से 21 मार्च तक विषुवत व्रत पर रहता है। अब बात आती है कि आखिर पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलते हैं। साल में सर्दी, गर्मी, बरसात एक निश्चित समय के पश्चात कैसे आते हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में, जिसे परिक्रमण काल कहा जाता है, जो 1 वर्ष का माना जाता है। मतलब कि पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लग जाता है। परिक्रमण काल में अक्ष का झुकाव सदा अपने समांतर रहता है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत व्रत पर लंबवत चमकता है, वहीं 21 जून को 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क व्रत पर सीधा चमकता है। 23 सितंबर को विषुवत व्रत पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और 22 सितंबर को 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर व्रत
पर। इस परिक्रमण से यह होता है कि उत्तरी गोलार्ध में मार्च में बसंत ऋतु, जून में ग्रीष्म ऋतु, सितंबर में शरद ऋतु और दिसंबर में शीत ऋतु होती है। वहीं दक्षिण गोलार्ध में ऋतुएं इसके विपरीत होती है। गर्मी के मौसम में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। वहीं सर्दी के मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। दोपहर के समय में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो वहीं प्रातः काल और सायंकाल सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस कारण से दोपहर के समय हमारी छाया छोटी होती है और सवेरे और शाम के समय छाया लंबी दिखाई देती है। मतलब ग्रीष्म काल में सूर्य दोपहर के समय शीतकाल की अपेक्षा लंबवत होता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि सूर्योदय के समय गर्मी हल्की होती है। जो सूर्य आकाश में ऊपर की ओर उठता है तो गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर के समय में सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर आ चुका होता है, फिर ढलने लगता है। गर्मी अभी भी 2 घंटे तक बढ़ती जाती है। इसका कारण यह है कि सवेरे से लेकर दोपहर तक धूप की बहुत सी गर्मी पृथ्वी में एकत्रित हो चुकी होती है। दोपहर के पश्चात भी सूर्य अभी 2 घंटे लगभग सीधा ही चमकता है, जिससे पर्याप्त मात्रा से और अधिक गर्मी बढ़ती जाती है। फिर सूर्य और अधिक ढल जाता है, तब धूप में बहुत कम गर्मी रह जाती है, जिससे सायंकाल का मौसम ठंडा हो जाता है। रात को भी आधी रात के पश्चात आधी रात की अपेक्षा अधिक सर्दी हो जाती है। इसी तरह दोस्तों ग्रीष्म काल में जून की अपेक्षा जुलाई में अधिक गर्मी और शीतकाल में दिसंबर माह की अपेक्षा जनवरी माह में अधिक सर्दी पड़ती है।